हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.4 पॉलिनोमियल। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल विल हैव अ फैक्टर x प्लस 1। क्वेश्चन क्या है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल विल हैव अ फैक्टर x प्लस 1। यहाँ पर 6 पॉलिनोमियल दिया हुआ है नीचे में। हमें यह बताना है कि x प्लस 1 किसका पॉलिनोमियल है। यहाँ पर 6 पॉलिनोमियल है, इसमें से x प्लस 1 किसका पॉलिनोमियल है। 1 बाई 1 करके हम लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में x प्लस 1 इक्वल टू हम लोग इसे 0 ले लेंगे। अगर मुझे इसका फैक्टर शो करना है रिमाइंडर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से, सो पहले x प्लस 1 को 0 हम लोग 0 के बराबर लेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा और x इक्वल टू -1। ओके, अच्छा, मैं फैक्टर थ्योरम का थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे हम लोग को यह समझ में आ जाएगा कि फैक्टर थ्योरम को हम लोग किस तरह से करते हैं। ओके, 2-4 क्वेश्चन करने से हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि इसे हम लोग किस तरह से करते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो इसे हमें चेक करना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो उसके लिए x प्लस 1 को हम लोग जीरो ले लेते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू -1। ओके, अब इस फंक्शन में x को हम लोग -1 से रिप्लेस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1। तो f -1 हमें मिलेगा 2 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर -1। सो यह होता है 2 इंटू -1 का क्यूब कितना होता है माइनस, प्लस 3 इंटू 1 -1। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 1 3 -1। सो हमें मिलेगा यहाँ से 3 -3 इक्वल टू 0। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम यह बोलता है कि अगर x इक्वल टू हमने -1 इसमें पुट किया और हमारा रिमाइंडर अगर 0 मिलता है, फिर x इक्वल टू -1 हमने पुट करा था, यहाँ से हमें x प्लस 1 मिल रहा था। तो x प्लस 1 जो है वह इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है अगर रिमाइंडर 0 मिलता है। तो इस तरह करके हम लोग 1 बाई 1 करके 6 पॉलिनोमियल दे रखा है, 6 पॉलिनोमियल को हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी 1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग एक बार फिर से x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें यही दिखाना है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए भी x इक्वल टू -1 हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1। सो यह हमें मिलेगा -1। x को अगर हम लोग -1 से रिप्लेस करेंगे, सो -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर क्यूब माइनस -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5। सो -1 का पावर में 4 है। देखो ध्यान से, -1 का पावर अगर इवन है तो माइनस हमें माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। -1 का पावर इवन है तो माइनस भी प्लस हो जाता है, लेकिन -1 के पावर में अगर ऑड रहता है तो यह माइनस रहेगा, राइट। सो माइनस यहाँ प्लस हो गया 1, लेकिन यहाँ पर -1 रहेगा क्योंकि -1 का पावर में ऑड है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर माइनस है और -1 का पावर में इवन है तो यह प्लस हो गया +1, और यहाँ से 4 इंटू -1 हमें मिलेगा -4 प्लस 5। ये इसके साथ में कट हो जाएगा, यहाँ से 5, यह हो गया 5, और यहाँ से -1 -4 -5 इक्वल टू 0। तो फिर क्या हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, देयरफॉर x प्लस 1 is a factor of 2
2x³ प्लस 3x² माइनस 1। ठीक इसी लाइन को यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 is a factor of x to the power 4 plus x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 5। तो इस तरह से हम लोग 1 by 1 करके 6 करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारा 1/3 fx दे रखा है, fx इक्वल टू 7x³ प्लस x² प्लस 7x प्लस 1। इसको चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल 0 करेंगे। सो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा -1। अब x इक्वल टू -1 इसमें रिप्लेस करके हम लोग चेक करते हैं। सो if -1 7 -1³ प्लस -1² प्लस 7 इंटू -1 प्लस 1। ध्यान दें -1 का क्यूब माइनस होता है, सो 7 इंटू -1, लेकिन -1 का स्क्वायर मीन्स इवन पावर प्लस हो जाएगा, प्लस 1, और यह -7 रहेगा प्लस 1। यहाँ से -7 और -1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 -7। So -14 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -12। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, -12, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, 7x³ प्लस x² प्लस 7x प्लस 1। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में हम लोग चेक करके लिखते जाएंगे। ओके, 1/4 में fx दे रखा है, इसे हम लोग को चेक करना है x प्लस 1 इक्वल टू 0, यह फैक्टर है कि नहीं x प्लस 1। तो इसे हम लोग x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। फिर से हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1, राइट। सो इफ -1 हमें मिलेगा 3, इस x को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 3 है, इस x को 3 इंटू -1 -5 -1 का क्यूब, यहाँ पर है x का क्यूब, सो -1 का क्यूब हो जाएगा, -5 -1 टू द पावर 4। सो यहाँ से हमें मिलेगा 3, ये इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो -3 -1 का क्यूब होता है माइनस, सो -5 इंटू -1 का क्यूब क्या होता है, -1। ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो माइनस का माइनस रह जाएगा, प्लस माइनस, और ये -1 का पावर में 4 है, इवन पावर है तो माइनस प्लस हो जाएगा 1। सो ये 3 इसके साथ में कट, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मिलेगा, यह हमें 0 मिलेगा। फिर से यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 is a factor of 3 plus 3x minus 5x³ minus 5x to the power 4। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फिर यह फैक्टर हो जाएगा। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, fx इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x² प्लस x प्लस 1, और चेक क्या करना है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें ठीक पहले जैसा मिलेगा, x इक्वल टू -1, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1। सो इफ -1 हमें मिलेगा, -1 का पावर में 4 प्लस -1² -1 प्लस 1, राइट। सो -1 के पावर में 4 क्या हो जाता है, इवन पावर है, सो 1 रहेगा, प्लस
1 रहेगा, -1 + 1, ये इसके साथ में कट तो मिलेगा 2। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता, कुछ भी नंबर होता है, तो फिर वह इसका फैक्टर नहीं होगा, राइट। देयरफॉर पहले जैसा लिखेंगे, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x⁴ + x² + x + 1। ओके, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी है। यहाँ पर भी हम लोग पुट करेंगे, पुट x = -1। सो हमें मिलेगा if -1 -1 का क्यूब हो जाएगा इस टाइम में, यहाँ पर x³ है, सो -1 का क्यूब प्लस -1², x को रिप्लेस करेंगे -1 + 1, ये इसके साथ में कट, सो यह मिलेगा -1 + 1, ये इसके साथ में कट, सो यह मिला हमें 0। ओके, सो देयरफॉर x + 1 is a factor of x³ + x² + x + 1। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला हुआ है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम लेट अस राइट वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल fx। मतलब हमें यह बताना है कि फैक्टर थ्योरम यूज करके gx जो है वो fx का पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्वेश्चन रोमन 1 में जैसे दे रखा है, fx दे रखा है x⁴ -x² -12 एंड gx है x + 2। सो x + 2 को पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, ठीक वैसे ही करेंगे। x + 2 को हम लोग 0 का इक्वल करेंगे, वहाँ से x = हमें -2 मिलेगा। फिर -2 को इसमें पुट करके देखेंगे कि रिमाइंडर 0 होता है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। यही फैक्टर थ्योरम होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग 1 बाय 1 करके चारों करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है x + 5, सो यहाँ पर x + 5 को अगर हम लोग 0 लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा x = -5। फिर -5 को हम लोग fx में पुट करके ये चेक करेंगे कि इसका मतलब ये 0 होता है कि नहीं, कैलकुलेट करके उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तब तो वो इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो फैक्टर नहीं है। तो हम लोग पहले 2 पार्ट 1 2 3 4 1 बाई 1 करके करते हैं। ओके, तो 2 पार्ट 1 में fx है और ये gx है। फिर से हम लोग gx को 0 ले लेते हैं, सो x + 2 = 0 और x = हमें मिलेगा -2। अब पुट करेंगे, पुट x = -2। x = -2 कहाँ पुट करेंगे, fx में जहाँ जहाँ पर x है उसको -2 से हम लोग रिप्लेस करेंगे। सो हमें मिलेगा if -2 -2⁴ -2² -12 यहाँ पर पुट करेंगे, -2 का पावर में 4 माइनस x को रिप्लेस करेंगे -2 से -2² -12। सो -2 का पावर में 4 क्या होगा 16, -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, सो -4 -12। सो यहाँ से हमें मिलता है 16 - 16 = 0। तो अगर रिमाइंडर मतलब मीन्स ये 0 हो गया, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है मीन्स x + 2 है वो इसका फैक्टर है। देयरफॉर लिखेंगे gx is a factor of fx। gx जो होगा वह fx का फैक्टर होगा। तो हमारा 2 पार्ट 2 fx दे रखा है और ये gx है। अभी हम लोग को चेक करना है, राइट। तो इसे फिर से एक बार 0 लेते हैं हम लोग, x + 5 = 0 और x = -5। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट x = -5, इसमें हम लोग पुट करेंगे। सो हमें मिलेगा f -5 2 -5³ + 9 - 5²
11 इंटू -5, जहाँ जहाँ x है उसको हम लोग -5 से रिप्लेस करेंगे और ये 30। सो 2 इंटू -5 का क्यूब हो गया -125 प्लस 9 इंटू 25 प्लस 55 माइनस 30। सो ये हो जाएगा 250 प्लस 225 प्लस 55 माइनस 30। सो यहाँ से हमें मिलेगा -25 और यहाँ से भी मिलेगा +25। ये इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिल रहा है 0। इसका मतलब gx है वह fx का फैक्टर है। देयरफॉर gx is a factor of fx। 3 ये दिया हुआ है और ये हमें शो करना है, तो इसे हम लोग फिर से x माइनस 3 इक्वल टू, अगर 0 होता है तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 3। अब पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3, नया कुछ नहीं है, जैसे हम लोग 2 पार्ट 1 2 पार्ट 2 किए हैं, साथ में क्वेश्चन नंबर 1 किए, ठीक वैसा ही है बिल्कुल। इसमें हम लोग x इक्वल टू 3 पुट करते हैं। सो f3, सो 2 3 का क्यूब प्लस 7 3 स्क्वायर -4 इंटू 3 -45। सो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 7 इंटू 9 माइनस 72 माइनस 45। सो ये होगा 54 प्लस 63 माइनस, इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं 7 ओके। सो 7 कट करके 0 हो गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। देयरफॉर gx is a factor of fx। हर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट को लिख लेना है, ओके। सो हम लोग का पार्ट 4 है fx और यहाँ पर है gx। फिर से हम लोग gx को 0 का इक्वल लेंगे। सो यहाँ से मिलेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। सो x इक्वल टू 2/3 को इस फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे, राइट। सो यहाँ से पुट x इक्वल टू 2/3, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2/3 2/3 होल क्यूब प्लस 2/3 होल स्क्वायर -20 इंटू 2/3 प्लस 12। सो 3 इंटू 2 का क्यूब हो जाता है 8/3 का क्यूब 27 प्लस 4/9, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो 40/3 प्लस 12, यह मिलेगा 9। सो 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12, इसे हम लोग 9 यहाँ पर हम लोग 9 एलसीएम लेंगे। सो मिलेगा 8 प्लस 4 माइनस 1 20 प्लस 108। सो 108 प्लस 12 120 माइनस 120/9, या इसके साथ में कट। सो 0/9 इक्वल टू 0। तो फिर ये इसका फैक्टर है, मीन्स चारों का चारों 2 का चारों ही फैक्टर है। देयरफॉर gx
is a factor of fx. Next question, question number 3. Let us calculate and write the value of k for which the polynomial 2x to the power 4 plus 3x cube plus 2kx square plus 3x plus 6 is divided by x plus 2. राइट, तो इस टाइम में क्या करना है कि हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि यह दे रखा है कि x प्लस 2 इसको डिवाइड करता है. लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस. मीन्स ये जो है इसको अगर डिवाइड करता है उस टाइम में हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3. सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर fx दे रखा है और ये gx है, ये इसका फैक्टर है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. राइट, तो पहले इसे हम लोग 0 का इक्वल करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2. यहाँ से हमें क्या मिला, x इक्वल टू -2. इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -2 इस एक्सप्रेशन में, तो हमें मिलेगा f -2 -2 टू द पावर 4 -2 क्यूब -2 स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 6. अच्छा, अगर ये इसका फैक्टर है तो f -2 कितना हो जाएगा, 0, तो इसे हम लोग 0 लिख लेते हैं. -2 का 4 हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 32, और यहाँ पर -2 का क्यूब हो जाता है -8, सो -8 इंटू 3 24, और यहाँ से मिलेगा 4 इंटू 2 8k -6 प्लस 6, ये इसके साथ में कट, सो 32 माइनस 24 8, सो यहाँ से हमें मिलता है 8 प्लस 8k इक्वल टू 0 और 8k इक्वल टू -8 k इक्वल टू -1. सो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर.